जीवन वैभव ग्रुप में आपका सादर स्वागत है। हम साप्ताहिक भविष्य फल आपको बताते रहे हैं। इस सप्ताह में कौन कौन से पर्व पड़ते हैं 31 अक्टूबर से 6 नवंबर वाले सप्ताह में आप जानकारी लें। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है, 2 नवंबर को आंवला नवमी है। आंवला नवमी के बारे में कहा जाता है कि आंवले का जो वृक्ष है भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसी कारण तो आंवला खाने से स्वास्थ्य वर्धन होता है। प्रतिदिन एक आंवला अगर सेवन करेंगे तो कभी कोई रोग उसके सामने नहीं आएगा, रोग का शमन होता रहेगा। तो इस कारण से आंवला नवमी का बड़ा महत्व है। उस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे पूजन होती है और वहीं भोजन करते हैं, व्रत करते हैं। 4 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है। देव प्रबोधिनी एकादशी सभी समझते हैं देव उठनी एकादशी, जो देव शयन करते हैं उसके पश्चात 4 महीने बाद देव उठते हैं। भगवान विष्णु अपने शयन से उठ करके सभी मांगलिक धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत आज के दिन से होती है। तो इस प्रकार से देव प्रबोधिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। 5 नवंबर शनि प्रदोष व्रत। शनिवार को जब प्रदोष आता है तब शनि प्रदोष व्रत माना जाता है। कई प्रकार की समस्याएं, ऋणग्रस्तता, विपत्तियां इस प्रकार की जो आती रहती हैं, तो शनिवार के दिन प्रदोष व्रत आरंभ करने से इस प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। निश्चित रूप से करना चाहिए। भगवान शंकर का व्रत है प्रदोष व्रत। 6 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। इस प्रकार से ये एक सप्ताह के व्रत हैं, पर्व है। अब आइए राशिवार आपका भविष्य जानिए। मेष राशि। आपकी राशि पर कुछ राजकीय कार्य जो रुके हुए थे उनमें सफलता मिलने का योग है। कुछ पुरानी रुकी हुई आय भी इस सप्ताह से चालू होने की संभावना प्रतीत होती है। नए कुछ कारोबार की तरफ भी आपका मन बनेगा और उसमें सफलता भी मिल सकेगी। व्यापारी वर्ग के लिए तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। इस समय सप्ताह में धन लाभ अच्छा होगा। कृषक वर्ग के लिए भी अपने कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा और नई योजना बनाने का काम सामने आएगा। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। अपने कार्य का उत्तम फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी लाभप्रद सप्ताह है। वृषभ राशि। आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ आगामी भविष्य की योजनाएं बनने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह है। आप चाहें तो अपना वर्ष भर का प्लानिंग कर सकते हैं ताकि इस समय में आपकी कुछ नवीन कार्यों की शुरुआत भी कर सकें। कुछ नई योजना भी आ सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए तो यह सप्ताह योजना बनाने का उत्तम समय है। इस समय में धन लाभ के लिए आप प्रयास करें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से समय कमज़ोर है, थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य बाधाएं पत्नी की आ सकती है। स्वयं को भी कुछ वाणी संबंधी या गले संबंधी विकार रहने की संभावना हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, आर्थिक कठिनाइयां रहेगी। कृषक वर्ग के लिए समय अनुकूल है। जो इच्छित कार्य करना चाहे इस सप्ताह में कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक तनाव रह सकता है तथा स्थान परिवर्तन की संभावना भी बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य समय। आपकी राशि में कुछ पुराने रोजगार या पुराने कुछ कार्य हैं, ये अगर त्रुटि हुई होगी तो मानसिक तनाव दे सकते हैं। थोड़ी सावधानी से कार्य करें। एकदम उत्साहहीनता न लाएं। अपने कार्य में प्रगति के लिए प्रयासरत रहें। वैसे पारिवारिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से मानसिक संतोष मिलेगा और नए कार्यों के प्रति थोड़ी मानसिकता बनेगी।
व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए समय सामान्य है, थोड़ा खर्चीला रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी खर्च अधिक रहेगा, भ्रमण के योग अधिक बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए उपयुक्त समय है। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धन लाभ के लिए उत्तम है। कुछ विशेष लोगों से मुलाकात होगी और यह आपको लाभप्रद भी रहेगी। कुछ पुराने रुके हुए काम भी हल हो सकेंगे। धार्मिक और मांगलिक खर्च कार्यों में खर्च की संभावना भी बनती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कृषक वर्ग के लिए खर्चीला समय है। नौकरी करने वालों के लिए व्यर्थ भागादौड़ी अधिक होगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह किसी प्रतियोगी कार्य करने में सफलता दिला सकता है। व्यर्थ के विरोध का शमन होगा, शत्रुओं का भी शमन होगा तथा कोई नए कार्य करने की इच्छा जागृत होगी जो सफल हो सकेगी। आपकी राशि में साझेदारी से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। साझेदारों से अच्छे व्यवहार से रहेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा समय है। कृषक वर्ग के लिए कुछ खर्चीला और भ्रमणकारक समय है। नौकरी करने वालों के लिए अपने अधिकारियों की तरफ से अधिक मानसिक तनाव रह सकता है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए कार्य की अधिकता से मानसिक तनाव रहेगा। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह संतान के कार्यों में सफलता देने वाला है। यदि संतान के किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह में विशेष रूप से प्रयास कर लें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अपने पारिवारिक कार्य दायित्व बढ़ेंगे, सामाजिक कार्यों में भी यश प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक खर्च के योग बनेंगे तथा कृषक वर्ग के लिए समय अपने उत्पादन से संतुष्टि मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए समय कमज़ोर है। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्चीला समय है। तुला राशि, आपकी राशि में कुछ स्थायी संपत्ति के लिए खर्च करने के इस सप्ताह में योग बनते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो मातृपक्ष के होंगे, मामा या मौसी के से संबंधित कार्यों में भी व्यस्तता अधिक रहेगी, परंतु सप्ताह में धन लाभ अवश्य होगा। धन की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। कुछ नई योजनाएं बनेगी, उसमें मित्रों का सहयोग मिलेगा और सफलता भी प्राप्त होगी। मांगलिक कार्यों में भी व्यस्त रहने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। अपने कार्य के में सफलता प्राप्त होने से मन में संतुष्टि प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य है। विद्यार्थी वर्ग के लिए व्यस्तता अधिक रहेगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में कुछ कार्य में व्यस्तता अधिक रहेगी, थोड़ा भागा दौड़ी भी करनी पड़ेगी। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक होंगी जिन्हें निर्वहन करने में थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। खर्च की अधिकता रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। आय से अधिक व्यय की संभावना बनती है। कृषक वर्ग के लिए समय सामान्य है। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक संतुष्टि रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग को समय पर लाभ प्राप्त होने से मानसिक संतुष्टि रहेगी। धनु राशि, आपकी राशि में अपनी वाणी पक्ष से संतोष मिलेगा। आपकी कही हुई बात को यश मिलेगा तथा समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होने के योग बनते हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती है। यथासंभव खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु सप्ताह के अंत में
उसकी पूर्ति हो जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है, इच्छित कार्यों में सहयोग मिलेगा। कृषक वर्ग के लिए भ्रमण और खर्च अधिक रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए सामान्य समय है, अपने अधिकारियों के प्रति जवाबदेही से कार्य करेंगे तो मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। मकर राशि, आपकी राशि में अपने कार्यों को यथोचित समय पर कर लेने से मन में उत्साह रहेगा, मानसिक संतुष्टि व्याप्त हो रहेगी तथा पारिवारिक कार्यदायित्व में भी व्यस्तता रहेगी। अपने संतान से संबंधित कुछ चिंताएं रहेंगी जिन्हें इस सप्ताह में पूर्ण नहीं कर पाएंगे, परंतु उसके लिए अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, भ्रमण और खर्च अधिक रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय शुभ है, अपने अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने कार्य से संतोष रहेगा और सफलता भी मिल सकेगी। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्चीला अधिक है, परंतु खर्च यथोचित होने से मानसिक रूप से तनाव नहीं रहेगा। खर्च की व्यवस्था भी होती रहेगी तथा कुछ धार्मिक और मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कुछ सामाजिक कार्यदायित्व ऐसे हैं जो आपको प्राप्त होंगे और जिन्हें समय पर हल करने से मन संतुष्ट रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है, कृषक वर्ग के लिए समय शुभ है तथा नौकरी करने वालों के लिए समय मानसिक चिंता और तनावदायक है। थोड़ा सावधानी से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सप्ताह अनुकूल हो सकेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। मीन राशि, आपकी राशि में अपने कार्य के प्रति उत्साह रहेगा। पिछले रुके हुए कार्य इस सप्ताह में पूरे होंगे तथा अपनी निरंतरता, कार्य की निरंतरता बनी रहेगी। विशेष रूप से अगर आप किसी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने कार्य को नियमित गति से करना है। आज का कार्य कल पर न डालें, अन्यथा मानसिक तनाव अधिक होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है, कृषक वर्ग के लिए भी समय शुभ है, परंतु कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी। सामाजिक कार्यदायित्व भी मिलेंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय शुभ है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए मानसिक तनाव रहेगा, खर्च की स्थिति अधिक रहेगी। आपका यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।